रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। स्क्रीन सबको दिख रही है? एक मिनट। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं साइकोलॉजी का, उसके बाद हम जाएंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजों पे, है ना। साइकोलॉजी कैसे इवेल्युएशन हुआ साइकोलॉजी का, किन किन साइंटिस्ट ने क्या काम किया, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी चाहिए, है ना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है। क्या है वो वर्ड? दो वर्ड में इसको हम तोड़े तो साइक एंड लोगस, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका टाइम टू टाइम इसका मीनिंग चेंज हुआ है। ये जो वर्ड है इसका टाइम टू टाइम मीनिंग चेंज हुआ है। सबसे पहले इसको क्या बोलते थे? सबसे पहले बोलते थे इसको स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद में इसको बोलने लगे स्टडी ऑफ माइंड। फिर इसको बोलने लगे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। किसके द्वारा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किसने बोला? ये बोला विलियम वुंट एंड एडवर्ड के द्वारा। सबसे पहले इसको बोलते थे स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और लास्ट में फोर्थ, ठीक है, सबसे लास्ट में विलियम मैकडॉगल, इसने पहली बार इस्तेमाल किया यूज्ड वर्ड साइंस इन अ प्लेस ऑफ स्टडी, रिप्लेस कॉन्शियस विद द बिहेवियर। तो इसने इसको क्या बोला? स्टडी ऑफ बिहेवियर। विलियम मैकडॉगल ने क्या बोला? स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसको? साइको को, साइक ये वर्ड को। इसके हिसाब से क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू विलियम। ये मॉडिफाइड होते गया। सबसे पहले इसको सोल बोलते थे, स्टडी ऑफ सोल, फिर इसको स्टडी ऑफ माइंड बोलने लगे, फिर इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोलने लगे, और लास्ट में स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, विलियम के द्वारा। एक मिनट। क्लियर है सबको यहां तक? अब इसने क्या किया? एक बुक इंट्रोड्यूस की 1908 में, इंट्रोड्यूस टू सोशल साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, ही एडेड वर्ड बिहेवियर टू हिज डेफिनेशन। मतलब एक बुक थी, उसमें उसने पहली बार ये वर्ड का इस्तेमाल किया, बिहेवियर। ये याद रखना, बिहेवियर किसने बोला फर्स्ट टाइम? आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने बोला? तो बोलोगे विलियम मैकडॉगल। और कॉन्शियस किसने बोला? वुड एंड एडवर्ड ने बोला इसको कॉन्शियस, ठीक है। क्लियर है सबको? अब करें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात। ये था साइकोलॉजी के बारे में लिटिल बिट, वेरी लिटिल सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। हम डील करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से। स्क्रीनशॉट ले लिया उसका? नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज कंटेस्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेट नॉलेज। क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? क्या है? इज द साइंटिफिक
स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज कंटेस्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेट नॉलेज। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना, जिस चीज में मेरे को फोकस करना है उसमें टाइम दूंगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों में ही। तो थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ाई करिए। ये किसने बोला? अकॉर्डिंग टू गिल एंड विलियम। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर बिहेवियर, है ना, इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज कंटेस्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। सिंपल सी बात है, इट इज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर के साथ में डील करते हैं स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के कंटेस्ट में। सिंपल सी बात बोले तो बिहेवियर में डील करते हैं, किस कंटेस्ट में? स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के कंटेस्ट में, एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यही है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बिहेवियर इन द कंटेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एंड देयर एप्लीकेशन। बस, दैट इज विलियम जेम्स, और सॉरी विलियम्स एंड गिल्स एंड विलियम्स। क्लियर है? अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है। सिंपल सा है, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है इसके और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। क्या है ऑब्जेक्टिव्स? अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें माइंड की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल, सिंपल सा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस को, यही देखना है हमें, है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे, बस। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में क्या इफेक्ट आएगा? पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, उससे साइकोलॉजिकल और हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि साइकोलॉजी कल फैक्टर हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करता है। सेकेंड, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से हमारे साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, वाइस एंड वर्सा, है ना। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सबको? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब इसका ट्रेंड देखते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या थे, फर्स्ट लेबोरेटरी कौन सी थी। अक्सर ये कई बार आपने क्वेश्चन सुनेंगे, फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कौन है, फर्स्ट लेबोरेटरी कौन सी है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, है ना, इनके ऑथर कौन थे, कौन सी। तो ये जनरल सी चीजें हैं। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर फॉर ऑल। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको बाद में नोट डाउन करते हैं ना, अभी लिखो मत, अभी समझो, अभी सब समझने पे ध्यान दो, इसको लिखना बाद में, लिखते टाइम रिवाइज भी हो जाएगा बाद में, अभी लिखने की जल्दी मत करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलो नाउ ट्रेंड्स, कैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आगे बढ़ा। यस, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो सीधी सी बात है, साइकोलॉजी मतलब हमारा माइंड, हमारा बिहेवियर। हम बोलते ना 99% हमारा बिहेवियर है, मतलब माइंड है, बाकी 1% फिजिकल है। मतलब हम किसी भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एग्रेशन वगैरह सब कुछ दूर होगा ना, हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे।
ठीक है, और क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आते हैं माइंड में, वो ड्यू टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की वजह से माइंड में क्या चेंजेस आते हैं, ये नोट करना है हमें। दूसरा कि हमारे मेंटल स्टेट की वजह से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। समझ रहे हो कि हमारा, मैं मोटिवेटेड हूं, कोई पर्सन है डीमोटिवेटेड है, कोई पर्सन है जो विलिंगनेस नहीं है खेलने के लिए, है ना, विलिंगनेस नहीं है इसको स्पोर्ट्स में खेलने के लिए, तो उसका परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। मेरा विलिंगनेस नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करूं, तो मैं अधूरे मन से जाऊंगा, प्रिपेयर्डनेस नहीं रहेगी मेंटली, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्या। तो यही सारी चीजें डील करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। पहला माइंड का, हमारे साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट होता है। ये दो चीजें मेन, इसके पीछे सब कुछ घूमते रहता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। क्लियर है? यस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 1893 में ईडब्ल्यू स्क्रिप्चर एग्जामिन रिलेशन एंड मूवमेंट टाइम एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा आपको बताते जाऊंगा मैं। 1897 नॉर्मन ट्रिपलेट इनने क्या किया था, कंडक्ट द फर्स्ट, क्या फर्स्ट, सोशल साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। किसने किया सबसे पहला एक्सपेरिमेंट? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया? नॉर्मन ट्रिपलेट ने। इफ आई आस्क विच ऑफ द साइंटिस्ट कंडक्टेड द फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, योर आंसर विल बी नॉर्मन ट्रिपलेट। क्लियर है सबको? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में, है ना। इसने क्या था, साइक्लिस्ट के ऊपर स्टडी की थी। किसके ऊपर? साइक्लिस्ट के ऊपर। कि मतलब 2-3, अगर मैं अकेला साइकिलिंग करूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस कैसे होगा, और मैं ग्रुप में साइकिलिंग करूंगा तो इफेक्ट कैसे होगा। मतलब सोसाइटी का, मतलब सोशलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है ग्रुप का, ग्रुप साइकिल और सिंगल साइकिल, समझ लीजिए ऐसा। इन्हें साइक्लिस्ट के ऊपर स्टडी की, ठीक है। नेक्स्ट है 1899 में कौन है? ईडब्ल्यू, वापस आ गया ये स्क्रिप्चर। इसने किसके ऊपर स्टडी करी थी? पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर। इतना याद रखो, पूरा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या किया इसने क्या नहीं। पर्सनालिटी ट्रेट्स, फर्स्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट से पर्सनालिटी ट्रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं समझ लीजिए, बस इतना याद रखना है बस। पर्सनालिटी ट्रेट के ऊपर, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के ऊपर डील की थी ईडब्ल्यू स्क्रिप्चर ने। सो इफ आई आस्क which of the scientists conducted the dealing with the personality traits in sports, तो आपका आंसर आएगा ईडब्ल्यू स्क्रिप्चर। क्लियर है? नेक्स्ट 1903 आर क्यूमिन्स, इसने क्या किया था? मोटर रिएक्शन अटेंशन एबिलिटीज को असेस किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटर रिएक्शन अटेंशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ध्यान से बता देता हूं मैं। आर क्यूमिन ने सबसे पहले असिस्ट किया था मोटर रिएक्शन एबिलिटीज को स्पोर्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है 1918 में
ईयर से ज्यादा आपको ऑथर याद रखना है। ईयर किसका याद रखोगे? जो फर्स्ट वाला हो, यूनिक हो, उसका ईयर याद रखोगे। जैसे नॉर्मल ट्रिपलेट का ईयर देख सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे ऑथर देखना है बस। साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला ईयर का। हाँ, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बताओ किसने करी थी डेवलप? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताओ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब। यस, एनीवन हु डेवलप्ड फर्स्ट साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब? नॉट साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आई एम आस्किंग। यस, एनीवन? क्या आएगा इसका? ग्रिफिथ, ग्रिफिथ, हाँ ठीक है, ग्रिफिथ इसका नाम है। इसने बुक लिखी, इसकी बुक कौन सी है? इसकी बुक है साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स। राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सब। साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग, साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ये जॉब रिलेटेड एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट क्या बोलते हैं उसको, टीजीटी, पीजीटी और एमपी पीएससी वगैरह में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े उनमें ज्यादा पूछे जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट। ठीक है, 19 और कुछ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। 1943 में डोरथी येट्स, इसने क्या कंडक्ट किया था? इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इंटरवेंशन ऑन बॉक्सर्स। सबसे पहले क्या किया था? इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, इतना याद रखना है उसने। रिलैक्सेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था इसने, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ये फीमेल है, इसने बॉक्सर के ऊपर किया था। तो मैं पूछूं सबसे पहले रिलैक्सेशन का इफेक्ट किसने देखा था एथलेट्स के ऊपर, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का? तो आपका आंसर होगा डोरथी येट्स। याद रहेगा ना डोरथी? ठीक है, खुद के बारे में सोच लेना और बॉक्सिंग रिलैक्सेशन का सोच लेना, डोरथी। ठीक है, नेक्स्ट है 1949 में वारेन जॉनसन, इसने असेस किया था प्री कॉम्पिटिटिव इमोशंस ऑफ एथलीट्स। ठीक है, प्री कॉम्पिटिटिव इमोशंस ऑफ एथलीट, प्री कॉम्पिटिटिव इमोशंस ऑफ एथलीट, इससे डील किया था उसने। देखो ये बुक एक और, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग ना, इसने भी लिखी थी, जॉन लाउथर, इसने भी ये बुक लिखी थी। अगर ऑप्शन में ये आता है आपको, अगर ग्रिफिथ नहीं मिलता तो ये होगा आंसर उसका, साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग। इसने भी ये लिखी थी ये बुक, साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग की। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रोम में हुई थी 1965 में। फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहां हुई थी? रोम में। कब हुई थी? 1965 पे। ठीक है,
साइकोलॉजी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी किसने लिखी थी 1967 में? बुक कौन सी बुक? साइकोलॉजी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी किसने लिखी थी? बी क्रेथी, इसने लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, इसमें से पूछा गया था ये क्वेश्चन। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एमपीपीएससी स्पोर्ट्स ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी देखो अब इस बार ये पूछा है तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इनमें से, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ऐसा नहीं कि जो पूछ लिया उस वही इंपॉर्टेंट याद रखे। इस बार ये पूछा तो अगली बार कुछ और पूछेंगे, है ना, जो भी एग्जाम सारी, तो उसके अराउंड सराउंडिंग वाला सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो पिछली बार आ गया वो तो आप ठीक है, वो तो आप डबल नहीं आया, तो इसलिए रिलेटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, चलो ये था हमारा किसके बारे में, रिलेटेड टू, लिख लिया सबने? आगे बढ़े, चलो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर वाइल।